गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमिताभ है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप लोग खिचड़ी बहुत अच्छे से मनाए होंगे, बहुत सारा पतंग भी उड़ाया होगा। इसके अलावा आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट फाइलम, जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो एनिमल का एक फाइलम और होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं वहाँ पर प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो एनिमल किंगडम एनिमेलिया होता है, उसमें सारे जो आपके फाइलम आते हैं और उसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, कोई भी यूनिसेलुलर नहीं होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को मजा लेते हैं। एक नहीं, फाइलम पोरीफेरा। ठीक, तो फाइलम पोरीफेरा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पंज। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, ये आपको हो जाएगा। इसका जो पोरीफेरा का ग्रीक मीनिंग होता है, जैसे ग्रीक मीनिंग होता है ना पोरीफेरा का, पोरीफेरा का ग्रीक मीनिंग। ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा पोर। पोर का मतलब हो जाएगा होल, आप लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा छेद। ठीक हो जाएगा। फेरा का मतलब हो जाएगा बियरिंग। ठीक हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा जिसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, छेद पाए जाएंगे, तो उससे क्या कहेंगे, पूरी फेरा कहेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो हमको बताते हैं, ये आपका हो जाएगा कुछ और नीचे हम बना दे रहे हैं किस तरह से आपका। ठीक है, इसके बॉडी बहुत सारे छेद रहेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कोई ऑर्गेनिज्म में, इसके बॉडी पे क्या है, बहुत सारे छेद है, जिसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। ऑस्टिया। ठीक, बहुत सारे छेद रहेंगे। इसके अलावा एक ऊपर छेद रहेगा जिसको क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। फिलहाल मतलब इतना समझिए कि पूरी फेरा ग्रीक मीनिंग ये है कि पूरी का मतलब हो जाएगा छेद, फेरा का मतलब हो जाएगा बियरिंग, मतलब छेद को कैरी करने वालों को क्या कहते हैं, पूरी फेरा कहते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। तो जो इसमें बहुत सारे इसके बॉडी में क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिसके द्वारा वाटर क्या होता है, उसके अंदर रहता है। ठीक, इसके अलावा एक उनके टिप पर एक बड़ा छेद होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, वाटर बाहर जाता है। ठीक, इसी छेद द्वारा, जिसको आप ऑस्टिया कहते हैं, इसी द्वारा आपका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, आपका डाइजेशन होगा और आपका रेस्पिरेशन होता है। ठीक, चलिए आगे इन सब के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि पोरीफेरा का ग्रीक मीनिंग में मतलब क्या होता है। छेद को कैरी करने वालों को क्या कहते हैं, पोरीफेरा कहते हैं। दैट्स इट। ठीक, ये जगह। आइए इसके हम लोग कैरेक्टर के बारे में देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका हैबिटेट। हैबिटेट मतलब ये पाए कहाँ जाते हैं, जैसे हम लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, हम लोग लैंड पर पाए जाते हैं। इस तरह जो आपके पूरी फेरा होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पानी में पाए जाते हैं। और पानी में भी किस प्रकार पानी पाए जाते हैं, मोस्टली आपके मराइन होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आपके फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो एक ये आपको होते हैं फ्रेश वाटर एंड द मराइन, दोनों जगहों पे क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। हैबिटेट मतलब उनका रहने का स्थान, कहाँ वो लोग रहते हैं। जैसे हम लोग लैंड पर रहते हैं, कुछ कोई लोग रेगिस्तान में रहते होंगे, कोई लोग अपना बर्फ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर रहते होंगे, तो वो सब क्या है, हैबिटेट है। तो इसी तरह जो पूरी फेरा होता है वो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और उसमें भी कहाँ पाए जाते हैं, आपका फ्रेश वाटर में ही पाए जाए, वो उसमें आपका ब्राइन वाटर में ही पाए जाते हैं। ठीक, सिमेट्री कैसा होगा, सिमेट्री आपका हो जाएगा एसिमेट्रिक होते हैं पूरी फेरा। एसिमेट्रिक का मतलब हो जाएगा कुछ बॉडी इनका कुछ इस तरह से होता है, इनको हम कहीं से भी काटेंगे दो बराबर भागों में नहीं काटेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनका जो बॉडी होता है वह किस प्रकार का होता है। तो ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, जब ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रहा था किंगडम इन मीडिया का, तो हम मैंने आपको बताया था कि जो पोरीफेरा होते हैं उनमें टिश्यू का निर्माण नहीं होता। उनमें केवल क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं क्या करती हैं, अपना अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक, सम डिवीजन ऑफ लेबर भी क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इनमें क्या होता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। दे हैव द कैनाल सिस्टम। क्या होता है अभी हमको बताते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन किस प्रकार का होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, और एक्सक्रीशन करते हैं और थ्रू किसके द्वारा करते हैं, इसी कैनाल द्वारा करते हैं। और इस कैनाल को कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब क्या, अभी हमको बताते हैं। जैसे कि ये जो आपका एक ये आपका होता है, एक मिनट ये। ठीक, तो ये क्या है, आपका वाटर कैनाल सिस्टम है। इधर से वाटर आएगा, इधर से वाटर आएगा, इधर से वाटर आएगा। ठीक, यहाँ से भी वाटर आएगा, यहाँ से भी वाटर आएगा, यहाँ से भी क्या है, वाटर आएगा। वाटर मतलब पानी आएगा। ठीक, और यहाँ से क्या होगा, वाटर क्या जाएगा, बाहर जाएगा।
ये जगह, और इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक, मतलब ऑस्ट्रिया के द्वारा वाटर क्या होता है उनके शरीर के अंदर जाता है, अंदर जाता है। ठीक, और वास्कुलम द्वारा क्या होता है, जो भी वाटर इनके शरीर में गया हुआ वो उसके थ्रू कहाँ पर जाएगा, वह शरीर के बाहर जाएगा। ठीक, और ये साइकिल है वो लगातार क्या रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, ये जो, तो जब भी वाटर अंदर आता है, ठीक, जो वाटर अंदर आता है इसके साथ क्या आता है, O2 आता है, ऑक्सीजन आता है, प्लस क्या आता है, फूड पार्टिकल्स आता है। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रिया है ना इसी के द्वारा आएगा। ठीक, तो जिस वजह से इसी ऑस्ट्रिया के द्वारा फूड भी आ जाएगा, ऑक्सीजन भी आ जाएगा, तो रेस्पिरेशन भी हो गया, प्लस फूड भी आ रहा है तो डाइजेशन भी हो जाएगा। ठीक, और प्लस जो भी वेस्ट बन रहा है इनके बॉडी में, ठीक, तो उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए इनके बॉडी में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता, क्योंकि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वह सेलुलर लेवल का होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो वेस्ट होता है वह इसी में डाल दिया जाता है। ठीक, इसी कैनाल में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, जिस वजह से वाटर इस यहाँ से बाहर जाता है तो उसके थ्रू क्या होगा, वेस्ट मटेरियल भी कहाँ पर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक, ये आपको हो जाएगा। और जो बीच में आप देख रहे हैं जो कैविटी खाली देख रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं, इसको स्पॉन्जोसील के नाम से जानते हैं। जो खाली जगह होता है, ये जो एरिया है ना, ये इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम कहते हैं। कैनाल सिस्टम में आपका क्या आ जाएगा, आपका ये ऑस्टिया आ जाएगा, ऑस्कुलम आ जाएगा, जिसके द्वारा वाटर इसकी बॉडी में आ जाएगा, ऑस्कुलम द्वारा क्या होगा, इसके शरीर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये इसके अलावा इसमें एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, देख रहे हैं ना, ये जो सेल देख रहे हैं, ये इसको हम लोग कॉलर सेल कहते हैं या फिर चैनोसाइट कहते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसको जो कॉलर सेल होता है इसका काम ये होता है कि ये क्या करती है, ये आपका डाइजेशन करती हैं। ठीक, ये आपका रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक, इसके अलावा ये क्या करती है, आपका फर्टिलाइजेशन भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होती है। ठीक, मतलब बहुत सारे काम वो अकेले करती हैं। ठीक, और इनके सर पर क्या पाया जाता है, फ्लैगेला पाया जाता है, जिसके द्वारा वाटर अगर यहाँ से आएगा, ठीक, जैसे वाटर यहाँ से आ रहा है तो जो फ्लैगेला होता है वाटर को क्या करेगा, इस साइड रिमूव करेगा, ऐसे ऐसे रिमूव करेगा, तो वाटर कहाँ जाएगा, ऊपर के साइड जाएगा, यहाँ से भी आएगा, ऊपर के साइड ऐसे ऐसे चला जाएगा, और आखिरी में जाकर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो स्पाइंकुल्स पाया जाता है, ठीक है, इसकी बॉडी में कुछ इस तरह की, इस तरह क्या होती है, संरचना पाई जाती है, जो अपने सिक्योरिटी में क्या करती हैं, यूज करती हैं। ठीक, ये हो जाएगा। और ये किसका बना होता है, ये आपका कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। तो आई होप कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये देखते हैं आगे क्या क्या लिखा है। तो कैनाल सिस्टम द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एंड जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक, ये हो जाएगा। जैसे वाटर किसके द्वारा इंटर करता है, मिनट पर बहुत सारे छेद होते हैं जिसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, इन द बॉडी वॉल। ठीक, बॉडी वॉल मतलब जो स्पॉन्जोसील होता है उसमें क्या कहते हैं, इंटर करता है इनटू अ सेंट्रल कैविटी, ये स्पॉन्जोसील जिसे कहते हैं ना, ये फ्रॉम द वेयर इट गो आउट थ्रू द ऑस्कुलम। ठीक, और यह जहाँ से यह शरीर के बाहर चला जाता है जिससे क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। दैट्स इट। स्पेशल सेल इसमें क्या होता है, चेनोसाइट्स होते हैं या फिर कॉलर सेल होते हैं। ठीक है, ये होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, डाइजेशन हो गया आपका, रेस्पिरेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब क्या होता है, उसी के द्वारा होता है। और यह सेल केवल इसी में पाई जाती है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर आपको लिखे स्पेशल सेल। तो ये आपका सेल हो गई जो केवल यहीं पर पाई जाएंगी और कहीं पर नहीं पाई जाएंगी। बॉडी स्केलेटन मतलब बॉडी पे एक विशेष प्रकार का कांटेनुमा संरचना पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, स्पाइकुल्स कहते हैं, जो किसका बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है, जिसको आप प्रोटीन भी कहते हैं, या आपका कोलेजन प्रोटीन क्या होता है, रूपांतरण फॉर्म होता है, मतलब अलग वाला फॉर्म होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। जो सेक्सेस होते हैं ना, ये सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मतलब मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक ही बॉडी में पाए जाएंगे, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पाए जाएंगे। उसी क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं, या फिर हर्माफ्रोडिट भी आप कह सकते हैं। एग एंड द स्पर्म आर प्रोड्यूसेस बाय द सेम इंडिविजुअल्स, मतलब हो जाएगा जो भी एग और स्पर्म का बनता होता है वो क्या होता है, सेम ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, ये आपका स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। स्पॉन्जेस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। सेक्सुअली आपका गैमिट द्वारा होगा और एक्सेसुअली किसी द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। ठीक, ये जो पार्ट आप अच्छा बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, जब कोई पार्ट शरीर से अलग हो जाता है तो वही क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को निर्माण कर देता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल मतलब जो शरीर के बाहर हो, फर्टिलाइजेशन मेल का स्पर्म इधर है, ओवा इधर है, वो आकर क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहे हैं, किसी भी कोशिका के अंदर नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब वो किसी कोशिका के अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दैट्स इट। ठीक, इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। अच्छा हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है।
इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि जो उसका लार्वा फॉर्म होता है, ठीक है? जैसे जब छोटा-सा बच्चा होता है, कुछ इस तरह से हम बना दे रहे हैं, कुछ इस तरह से ये आगे चलकर नया ऑर्गेनिज़्म बनाएगा कुछ इस तरह से, ठीक? जो भी मतलब बनाएगा अपना। तो जैसे आप लोग ह्यूमन केस में देखते हैं, जो बच्चा पेट में रहता है या फिर छोटा रहता है, तो वह ह्यूमन की तरह ही दिखाई देता है। मतलब ये नहीं रहे कि वह छोटा-सा है, तो वह किसी और ऑर्गेनिज़्म की तरह दिखाई दे, ठीक? लेकिन इनमें होता यूँ है कि जब वह बच्चा छोटा होता है या फिर जब वो लार्वा फॉर्म में होता है, ठीक? तो वो अपने एडल्ट की तुलना में एकदम बिल्कुल भी अलग दिखाई देगा। आप उसको पहचान नहीं सकते कि ये किसका लार्वा है, ठीक है? जैसे जब कोई प्लांट छोटा होता है, तो उस प्लांट को आप पहचानने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है कि ये प्लांट है किसका। जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, हम उसको क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, ठीक है? तो उसी तरह इसमें भी होता है। जब वो लार्वा फॉर्म में होता है, इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, जब वो लार्वा फॉर्म में होते हैं, तो उसको पहचानना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है कि ये किस ग्रुप का ऑर्गेनिज़्म है या किस फाइलम का ऑर्गेनिज़्म होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, कि जब लार्वा अपने एडल्ट की तुलना में क्या हो, बिल्कुल भी अलग दिखाई दे, ठीक है? इनडायरेक्ट होता है हैविंग द लार्वल स्टेज व्हिच इज़ मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में क्या है, अलग है, डिस्टिंक्ट अलग होते हैं फ्रॉम द एडल्ट की तुलना में, ठीक है? ये आपको हो जाएगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल है साइकॉन स्पोंजिला, जिसको आप क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है? और एक स्पोंजिया होता है, जिसको क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, फ्रेश वाटर स्पंज किसे कहते हैं, साइफ़ा किसे कहते हैं और बाथ स्पंज किसे कहते हैं, तो इस यू स्पंज को क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका क्या है, यू स्पंज या बाथ स्पंज है। तो ठीक है, अब इसको बाथ स्पंज कहते क्यों हैं, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला, हुँ, तो इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, कि जो नहाने वाला कुछ होता है ना, मग वगैरह, तो कुछ वैसे ही आप लोगों को खुद दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। तो बहरहाल ये था हमारा जो है कि फाइलम पोरीफेरा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और जो कैनाल सिस्टम ये भी समझ में आया होगा, ठीक? कि जो आपके मेंबर होते हैं फाइलम पोरीफेरा के, उनमें बहुत सारे होल पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं, ठीक है? ये जगह, ठीक है? और एक होल पाया जाता है जिसके द्वारा वाटर शरीर के बाहर जाएगा, उससे उससे क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं, ठीक? जो जाएगा, और बीच में जो खाली जगह होता है, उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जियोसिल के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी पे कुछ कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको स्पाइकुल्स कहते हैं, ठीक है? जो आपका कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा इसमें जो होता है कि कॉलर सेल पाई जाती हैं, जिसके द्वारा डाइजेशन होगा और रेस्पिरेशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन वगैरह, ये सब चीज़ क्या होता है, होता रहता है, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? तब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जाइलम सिलेंटेटा का, जहाँ पर आपका टिश्यू बन जाता है, और पहला टिश्यू कौन-सा टिश्यू बनता है, जस्ट आप लोग वेट करिए, हम लोग बहुत अच्छे से उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग पढ़ाई की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, है कि नहीं? उससे भी नीट का कुछ गाइडलाइन वगैरह आ ही गई है कि अपार आईडी वगैरह बनाना है, तो उसको आप लोग बना लीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।